सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन देख लेना पेपर में आपके यानी बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। अब इसकी जगह पर हो सकता है √3 हो सकता है √5 हो सकता है √7 हो। करना आपको उसी तरीके से है। तो चलिए शुरुआत इसी से, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूरी एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। कैसे करेंगे? हमें प्रूव करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। लेकिन अपरिमेय के बारे में हम लोग को ज्यादा जानकारी नहीं है। ज्यादा जानकारी हमें परिमेय के बारे में है, तो क्यों ना हम इसको परिमेय मान लें, है ना। इसको क्या करेंगे, परिमेय संख्या मान करके हल करेंगे और परिमेय के जितने भी पैरामीटर्स हैं उन पर इसको तौलेंगे। अगर ये उस पर खरा उतरती है तो ये परिमेय हो जाएगी, अगर नहीं खरा उतरती है तो ये अपरिमेय हो जाएगी। समझ में आ गया? तो शुरुआत हम करेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है। इसका उल्टा मानेंगे। क्यों मानेंगे? इसकी वजह भी है, क्योंकि परिमेय के बारे में हम लोग ज्यादा जानकारी रखते हैं, अपरिमेय के बारे में कम जानकारी, ठीक। तो माना √2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय किसे कहते हैं? जो P/Q के रूप में होती है, तो ये भी P/Q के रूप में होगी, जो कि P/Q के रूप में है। कोई दिक्कत? √2 को हमने मान लिया एक परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय है तो ये P/Q के रूप में होगी। अब P और Q है क्या? आपको पता होगा P/Q का मतलब क्या होता है? P पूर्णांक और Q भी पूर्णांक, यानी P और Q पूर्णांक है। और यहां पर जब हम परिमेय संख्या की बात करते हैं तो कोई भी भिन्न हो तो उसको सरल करके लिखते हैं, मतलब इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो? 1 हो। अतः ये दोनों क्या हो जाएंगी? सह अभाज्य संख्याएं, ठीक। तो यहां P और Q क्या है? जो कि P/Q के रूप में है और Q 0 ना हो, क्योंकि नीचे अगर 0 होगा तो फिर ये इनफाइनाइट हो जाएगी। जो कि P/Q के रूप में है, जहां P और Q क्या है? जहां P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। बड़ा क्वेश्चन है भैया, थोड़ा टाइम लगेगा। सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक। अब सह अभाज्य हैं तो इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, इसका मतलब इनका HCF 1 होगा। अतः P व Q का मासा बराबर 1। ये बात समझ में आ गई? चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमने इसको माना है P/Q के रूप में, तो इसको हम लिख भी सकते हैं, यानी √2 बराबर हो जाएगा P/Q, ठीक। कोई दिक्कत? अब इसका √ हटाने के लिए क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर और इधर हो जाएगा P/Q का स्क्वायर, ठीक। तो ये √ हट जाएगा, हो गया 2 और इधर हो गया P²/Q², ठीक। कोई दिक्कत? अब देखो, अगर हम 2 को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा P² बराबर Q², ठीक। अब देखो P² में अगर 2 से भाग हो रहा है तो आ रहा है Q², है ना, यानी P² 2 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। तो अगर P² पूरा विभाजित हो रहा है तो P भी विभाजित होगा। इसका मतलब यहां पे हम लिख सकते हैं, चूंकि P² किससे? 2 से पूर्णतः विभाजित यहां पे क्या है?
देखो जब पी स्क्वायर में 2 से भाग हो रहा है तो क्यू स्क्वायर आ रहा है, क्यू भी तो पूर्णांक है, इसका मतलब पी स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है। ठीक, या यहां पे लिख लो हो रहा है, विभाजित हो रहा है, इसलिए P भी 2 से पूर्णतया विभाजित होगा। ये बात समझ में आ गई। अब P जो है वो 2 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब 2 क्या है, P का भी एक गुणनखंड है ना। इसका मतलब देखो कोई भी संख्या जैसे 6 2 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है, मतलब भाग करने पर पूर्णांक ही आ रहा है, 3 आएगा, तो इसका मतलब क्या है, जो 2 है वो 6 का एक फैक्टर है, एक गुणनखंड है। तो यहां पे क्या हो रहा है, 2 P को पूरी तरह विभाजित कर रहा है, इसका मतलब 2 P का एक गुणनखंड होगा, यहां से पता चल गया। इसलिए 2 किसका, P का एक गुणनखंड है। कोई दिक्कत? चलो एक पार्ट आपका मान के चलो हो गया। अब इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, ये सिलेबस आपका हटा दें, समझ में आ ही गया है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। यहां पता चला कि जो 2 है वो P का एक गुणनखंड है, मतलब पूरी तरह विभाजित कर रहा है। तो अब इसको हम मान लेंगे, माना कि अगर P में 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा, कोई ना कोई पूर्णांक आएगा, क्योंकि P 2 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है। 2 P का एक गुणनखंड है, तो ये पूरी तरह विभाजित करेगा, और पूरी तरह विभाजित करेगा तो रिजल्ट क्या आएगा, कोई ना कोई पूर्णांक आएगा, और इस पूर्णांक को हमने मान लिया R। कोई दिक्कत? तो ये क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा 2R, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ का, तो P का स्क्वायर बराबर 2R का स्क्वायर, तो ये हो गया P स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4 R स्क्वायर। अब यहां से P स्क्वायर का मान रखेंगे, P स्क्वायर का मान क्या है, 2Q स्क्वायर। P स्क्वायर का मान क्या है, 2Q स्क्वायर, तो यहां पर हो जाएगा 2Q स्क्वायर बराबर 4R स्क्वायर, 4 इधर आएगा तो 2Q स्क्वायर अपान में 4 बराबर R स्क्वायर, 2 से कैंसिल हो जाएगा, Q स्क्वायर अपान में 2 बराबर R स्क्वायर। सेम कंडीशन, P स्क्वायर अपान में 2 बराबर Q स्क्वायर, यहां Q स्क्वायर अपान में 2 बराबर R स्क्वायर। यहां पे क्या लिखा था कि P स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, तो P भी 2 से विभाजित होगा, तो यहां क्या लिखेंगे, Q स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब Q भी 2 से विभाजित होगा। यहां पे क्या मिला था कि 2 P का एक गुणनखंड है, तो यहां क्या मिलेगा, 2 Q का भी एक गुणनखंड है। समझ में आ गया? तो ये जो पूरा सेंटेंस है आपको यहां भी लिखना है कि चूंकि Q स्क्वायर किससे, 2 से पूर्णतया विभाजित हो रहा है, दिख रहा है ना आपको, विभाजित हो रहा है, ठीक, इसलिए Q भी 2 से पूर्णतया विभाजित होगा, पूर्णतया विभाजित होगा। और पूर्णतया विभाजित होने का मतलब है कि इसका भी फैक्टर होगा, इसलिए 2 Q का भी एक गुणनखंड होगा। बात समझ में आ गई? अब इन दोनों बातों को आप मिला के देखें, यहां पे क्या रिजल्ट आया था कि 2 P का भी एक गुणनखंड है, और यहां पे क्या आ गया, 2 Q का भी एक गुणनखंड है। दोनों को अगर हम मिलाएं तो क्या बनेगा कि 2
पी और क्यू दोनों का, देखो इसका भी गुणनखंड है, इसका भी है, इसका मतलब दोनों का है, तो दो पी और क्यू दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कॉमन फैक्टर, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और उभयनिष्ठ गुणनखंड को क्या कहते हैं? HCF। इसलिए P व Q का मासा बराबर क्या हो जाएगा? 2। समझ में आ गया? लेकिन यहां P और Q का मासा हमने क्या माना है? 1, और आया क्या? 2। इसका मतलब क्या हुआ? हमारी जो मान्यता है वो गलत है। समझ में आ गई बात? P और Q का मासा हमने क्या माना था? 1, निकल के क्या आया? P और Q का मासा 2। बात गलत हो गई। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे? अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः हमारी मान्यता गलत है। कौन सी मान्यता? ये मान्यता जो हमने माना था। क्या माना था? परिमेय संख्या। भैया ये परिमेय नहीं है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया। कोई दिक्कत? ये है 2023 का मोस्ट वांटेड क्वेश्चन। 100% पेपर में आना इसका तय है।